सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह आज दृष्टि चैनल के लिए फिर हाजिर हूँ आपके लिए गुरु गोबिंद सिंह लाइफ हिस्ट्री लास्ट पार्ट लेकर। चमकौर की गढ़ी से रात को गुरु साहब बाहर निकले 5 प्यारों के आदेश पर, और उनके साथ भाई धर्म सिंह, भाई दया सिंह और भाई मान सिंह भी थे। और ये सभी मुगलों की सेना को धोखा देकर अलग अलग दिशाओं में रात को निकल गए। गुरु साहब अकेले काफ़ी दूर चलने के बाद गुरु साहब ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और वो पैदल ही सबसे छिपते छिपाते आगे बढ़ते रहे। काफ़ी दूर जाने के बाद जब उनके पैर सूजने लग गए, काफ़ी सोजिश हो गई, तो उन्होंने अपनी जूतियां भी उतार के रख दी और नंगे पैर ही घंटों चलते रहे। और काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद फिर वो माछीवाड़े के जंगलों में पहुंच गए, जहां पर जाकर उन्होंने थोड़ा सा विश्राम किया। तो जैसा कि तय हुआ था, बाकी तीनों भी बाकी जगहों से घूमते घुमाते वहीं माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु साहब के पास पहुंच गए। कुछ टाइम तक गुरु साहब और वो सभी वहीं पर रहे, और उसके बाद वो गुलाबों के बाग में चले गए। गुलाबो गुरु साहब का बहुत श्रद्धालु था। उसने इन सभी का आदर सत्कार किया और काफ़ी कुछ दिनों तक ये वहीं पर रहे। लेकिन गुलाबो अंदर से बहुत डरा हुआ भी था कि कहीं मुग़ल सेनाओं को पता ना चल जाए। तो उसने फिर गुरु साहब के बारे में गनी खान और नबी खान दोनों को खबर भेजी। ये दोनों भाई घोड़ों के व्यापारी थे और गुरु साहब को घोड़े दिया करते थे, और ये गुरु साहब के बहुत मुरीद थे। इसलिए जब उनको गुरु साहब के बारे में पता चला तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे और वो गुरु साहब और बाकी सबों को लेकर अपने घर में आ गए। लेकिन उनके घर में रहना भी कोई खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आसपास चारों तरफ वजीर खान की फ़ौजें थी और कोई भी मुखबरी कर सकता था। तो इसलिए ये सोचा गया कि गुरु साहब को यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाए। तो इसके लिए फिर उन्होंने एक प्लान किया और गुरु साहब को नीले कपड़े पहनाए गए और बाकी सभी ने भी नीले कपड़े पहन लिए, और गुरु साहब ने अपने बाल पीछे की ओर कर लिए, और इसके बाद उन सभी ने गुरु साहब को एक पालकी में बिठाया और गनी खान और नबी खान ने एक तरफ से उठा लिया और दूसरी तरफ से भाई दया सिंह ने और भाई धर्म सिंह जी ने, और गुरु साहब को एक उच्च शरीफ का फ़कीर बनाकर वो उन्हें ले चले। तो इसी तरह वो जाते जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पर सैनिकों को कुछ संदेह हुआ, तो उन्होंने एक काजी को बुलवाया ताकि वो शिनाख्त कर सके कि ये वास्तव में उच्च शरीफ के पीर ही हैं। क्योंकि उच्च शरीफ के पीर ही थे जो बालों की बेअदबी नहीं किया करते थे और ना ही अपनी मूछें काटा करते थे। इसीलिए गुरु साहब को उच्च का पीर बनाया गया था। तो बाई चांस जो वो काजी शिनाख्त करने के लिए आया था, वो भी गुरु साहब का श्रद्धालु था। उसने गुरु साहब को पहचान तो लिया, लेकिन उसने सैनिकों से यही कहा कि ये वास्तव में उच्च के पीर हैं। तो जब सैनिकों ने ये सुना तो उन्होंने उनको जाने दिया। इसके बाद गनी खान और नबी खान गुरु साहब को लेकर रायकोट रियासत के नवाब राय कला खान के पास पहुंचे। राय कला खान और उसका परिवार भी गुरु साहब का श्रद्धालु था, इसलिए उन्होंने गुरु साहब का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने पास रखा। इसके बावजूद कि इसमें बहुत बड़ा खतरा था, उनकी जान को भी खतरा था और
लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, उनकी रियासत को भी खतरा था। तो गुरु साहब वहाँ कुछ दिन रहे। बाद में गुरु साहब ने उसको कहा कि वो किसी को भेजे सरहंद, ताकि छोटे साहबजादों के बारे में कुछ पता चल सके। तो फिर राय कला ने अपने एक नौकर नूरा माही को सरहंद भेजा, ताकि वो सारी मालूमात वहाँ से लेकर आए। तो दूसरे दिन जब नूरा माही वापस आया तो उसने रोते हुए गुरु साहब को छोटे साहबजादों की शहादत की सारी दास्तान सुनाई। गुरु साहब सुनते रहे और वो तीर से उन्होंने एक छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ा और फेंक दिया, और ये फरमाया कि अब मुग़ल सल्तनत की जड़ें हिंदुस्तान से उखाड़ दी जाएंगी। और उसी के बाद गुरु साहब ने जफ़रनामा लिखा। जफ़रनामा यानी जीत की चिट्ठी। गुरु साहब ने औरंगजेब को लिखी और भाई दया सिंह के हाथों उसको भेज दी। जफ़रनामा इतिहास का वो दस्तावेज है जो अपने आप में बिल्कुल अनूठा है। गुरु साहब ने इसमें उस वक्त के बादशाह औरंगजेब को उसकी काली करतूतों का आईना दिखाया। उन्होंने लिखा कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ईमान एक झूठ और फरेब के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम एक सच्चा मुसलमान होने का दावा करते हो, ढोंग करते हो, लेकिन तुमने इस्लाम की आड़ में सदा अपनी क्रूरता और बर्बरता को ही दिखाया है। तुमने तो पाक कुरान की कसम खा भी मान नहीं रखा। इसलिए अल्लाह कभी तुम्हारे साथ हो नहीं सकता और कभी तुम्हें सुकून मिल नहीं सकता। मैं तो एक फ़कीर था, युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया और मुझे सच और धर्म की स्थापना के लिए तलवार उठानी पड़ी। बेशक आज मेरे पास न तख्त है, न ताज है, न बाज है, न फौज है, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा परवरदिगार हमेशा मेरे साथ है। इसलिए मेरी हमेशा हमेशा सदा ही जीत है और तुम्हारी सदा ही हार है। और ये याद रखना कि तूने मेरे 4 बेटों को शहीद कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे तो हजारों हजार बेटे खालसा के रूप में आज भी कायम हैं, और ये कभी ना कभी तुम्हारे इस पाप के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं था, इसीलिए गुरु साहब रायकोट से राय कला के कहने पर उसके ही किसी दोस्त कपूरे के पास चले गए। फिर वो कुछ दिन कपूरे के पास रहे। फिर कपूरे के पास से वो तलवंडी साबो गए, जहाँ पर कि कपूरे की बहन बीबी कपूरी रहती थी और उसका पति चौधरी दल्ला था। इन लोगों ने गुरु साहब की वहाँ पर सहायता की। गुरु साहब ने तलवंडी साबो में जाकर अपना डेरा बनाया, ठीक वहीं पर जहाँ पर आज गुरुद्वारा दमदमा साहब है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिखों को पता चला कि गुरु साहब यहाँ पर हैं, तो सारे धीरे धीरे वहाँ पर इकट्ठा होने लग गए और वहाँ पर काफ़ी सिखों का जमघट होने लग गया। और दल्ला चौधरी दल्ले ने भी अमृत छका और वो भी चौधरी दल्ला से चौधरी दल्ला सिंह बन गया। तो जब वजीर खान को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपनी सेना वहाँ भेजी गुरु साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तो खिरदाने की ढाब पर वजीर खान की सेना और सिखों के बीच में युद्ध हुआ। सिखों की गिनती चाहे कम थी,
लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था और वो गुरु साहब की रक्षा के लिए अपनी जान देकर लड़ रहे थे। उसी युद्ध में और उस युद्ध में वजीर खान के सैनिकों की शिकस्त हुई और चूंकि वहाँ आसपास कोसों तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं था, तो वजीर खान के सैनिकों को वापस लौट जाना पड़ा। इसके बाद काफ़ी दिनों तक तलवंडी साबों में गुरु साहब रहे। लोग धीरे धीरे वहाँ इकट्ठे होते रहे और बाद में वजीर खान की हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर वहाँ आक्रमण कर सके। जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो उसके बड़े बेटे मोहम्मद आजम शाह ने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और उसने दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके छोटे भाई बहादुर शाह ने बगावत कर दी और तब बहादुर शाह ने गुरु साहब से मदद की गुहार लगाई। तब गुरु साहब ने अपने सिखों के जत्थे को उसकी सहायता करने के लिए भेजा और जब जजुआ का युद्ध हुआ आलम शाह और बहादुर शाह के बीच में, उसमें सिख सैनिकों ने भी हिस्सा लिया। उस युद्ध में आलम शाह की मौत हो गई और बहादुर शाह की जीत हुई और वो दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हो गया। और काबिज होते ही, जैसा कि उसने गुरु साहब से वादा किया था, उसने सबसे पहले ये ऐलान किया कि अब सिखों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, कोई उनकी धरपकड़ नहीं होगी। इसके अलावा उसने ये भी माना था कि वो उसके वजीर खान के खिलाफ भी एक्शन लेगा। लेकिन उसने उस समय गुरु साहब से कहा कि चूंकि वजीर खान बहुत शक्तिशाली है, तो मैं अभी तो नहीं, बाद में उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लूँगा और उसे बेदखल करूँगा। इसी तरह समय बीतता गया और जब बहादुर शाह दक्षिण में था युद्ध के सिलसिले में, तो उसने गुरु साहब को दक्षिण में आने का निमंत्रण दिया। तो गुरु साहब ने वो निमंत्रण मान लिया और वो अपने एक दो जत्थों को लेकर आगरा से होते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते रहे और रास्ते में अपने मुरीदों से मिलते, सिखों को मोबिलाइज़ करते हुए गुरु साहब नांदेड़ पहुँचे, गोदा और नांदेड़ पहुँचे महाराष्ट्र में। और फिर उन्होंने वहाँ पर गोदावरी के किनारे अपना डेरा बसाया, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर आज गुरुद्वारा हुजूर साहब है। यहीं पर गुरु साहब से मिलने बंदा बैरागी आया, जिसे गुरु साहब ने अमृत पान कराया और उसे बंदा सिंह बहादुर बना दिया। और बाद में जब बहादुर शाह ने अपने वादे की खिलाफत कर दी, वजीर खान के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, तो गुरु साहब ने बहादुर शाह को सिखों का एक जत्था देकर पंजाब में भेजा वजीर खान के पाप के साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए। इधर वजीर खान लगातार मिलती हुई नाकामियों से बहुत ही विचलित हो चुका था और जब उसे बहादुर शाह और गुरु साहब की निकटता का पता चला, तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। तो फिर उसने एक धोखे की योजना बनाई। उसने 2 पठानों को तैयार किया और उन्हें नांदेड़ भेजा गुरु साहब का कत्ल करने के लिए। ये दोनों पठान नांदेड़ पहुँचे सिखों का वेश धर के और जाकर उसी डेरे में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। सुबह शाम उन्होंने सेवा का दिखावा भी करना शुरू कर दिया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए तो सभी का उनके ऊपर विश्वास जम गया। तो फिर मौका देखकर एक रात को जब गुरु साहब सोए हुए थे, ये दोनों गए और इन्होंने अपनी तलवारों से गुरु साहब पर हमला कर दिया। गुरु साहब ने उठते ही अपनी तलवार से एक को तो वहीं मार गिराया। तब तक दूसरे सिख भी आ गए और दूसरे पठान को भी मार गिराया गया। लेकिन गुरु साहब को पेट में काफ़ी गहरी चोटें लग गई थी और खून काफ़ी बह गया था। तो उसी समय बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए, उन्होंने ऑपरेशन किया और धीरे धीरे गुरु साहब लगा जैसे कि रिकवर होते जा रहे हैं। और जब बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन गुरु साहब
किसी धनुष की कमान खींच रहे थे तो उनके जो पेट में टाँके थे वो फिर खुल गए और वो सारे जख्म फिर से हरे हो गए। अब गुरु साहब को ये नज़र आने लग गया था कि उनके निर्वाण का समय आ गया है। तो उन्होंने सभी सिखों को इकट्ठा किया और सबको ये कहा कि आज के बाद कोई देहधारी गुरु नहीं होगा। आज के बाद गुरु नानक की जोत गुरु ग्रंथ साहिब में ही निवास करेगी। उन्होंने हुक्म दिया, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में ले। तो सन 1708 ईस्वी में सिर्फ 42 साल की आयु में गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। सरबंस का दानी, जिसने अपने पूरे वंश को धर्म के खातिर कुर्बान कर दिया था, आज वो खुद भी कुर्बान हो गया था और बच गया था खालसे की, बच गई थी हमारे पास सिर्फ खालसे की विरासत और गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया। और इसी का सदका कि आज विश्व के हर कोने में निशान साहब खड़े हैं, जो गुरु साहब की दास्तान का प्रतीक है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।